हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग बहुपद के शून्यकों का जो ज्यामितीय अर्थ होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, उनके जीरोस का, उसके बारे में समझने वाले हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुपद का शून्यक वह मान होता है जिसको रखने पर हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो जाए, और वह बहुपद का शून्यक कोई वास्तविक संख्या होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक बहुपद लिखता हूँ पी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का 3x+2। मैं कह रहा हूँ कि x बराबर -1 जो इसका शून्यक है, यानी कहने का मतलब है कि -1 रखने पर यहाँ पर हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए, वैल्यू 0 आ जाना चाहिए, बहुपद का मान 0 हो जाना चाहिए। प्लस का 1 -3+2 0 आ गया, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -1 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अब इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, चलिए इस चीज को समझते हैं। तो हम लोग एक एक करके पहले एक रैखिक बहुपद लेंगे, फिर एक द्विघात लेंगे और फिर एक त्रिघात बहुपद लेके हम लोग इसके जीरोस के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बहुपद ले लेता हूँ। मैं एक रैखिक बहुपद से शुरुआत करता हूँ। मैं मान लीजिए यहाँ पर रैखिक बहुपद लेता हूँ 2x प्लस का 4। ये 2x प्लस का 4 मैंने एक रैखिक बहुपद दिया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं y इक्वल टू में px, यानी अब y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x प्लस 4। अब हम लोग इसका आलेख खींच के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो को मान कम से कम निकाल लेते हैं। यहाँ पे समझिए, x की जगह मान लीजिए यहाँ पे आप रखते हैं 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 बच जाएगा। आप देख लो y इक्वल टू में 2 इंटू में 0 प्लस 4 आ जाएगा कि नहीं, x बराबर 0 पर। अगर मान लीजिए x बराबर में मान लो 1 रख देता हूं तो y बराबर में क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 प्लस 4 6 आ जाएगा। तो 1 रखने पे 6 मिल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका आलेख खींचते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से x x डैश y और यहाँ y डैश 6 तक है ना हाइएस्ट, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए 0 रखने पे x का मान 0 रखने पे y का 4 आया है, तो 0 और 4 ये हो जाएगा। दूसरा देखिए x का मान 1 रखने पे y का 6 आया है, x का मान 1 रखने पे y का 6 आया है, 1 और 6। तारा इसको खींचेंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मिलाकर देखो, कुछ इस तरह से ये ग्राफ जाएगा। हम लोग देख रहे हैं ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू में 2x प्लस 4 का। अब इसको छोड़कर हम लोग यहाँ पे इसका अगर शून्यक निकालने की बात करें तो हम लोग 9th में पढ़े हुए कि शून्यक निकालने के लिए बहुपद के मान में बराबर में 0 कर दो, यानी कि 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इक्वल टू में माइनस का 4, 2x इक्वल टू में -4 बाई क्या आ जाएगा 2 उधर चला जाएगा, कट जाएगा 2 बार में, x का मान -2। हम लोग यहाँ पर बहुपद का शून्य क्या प्राप्त करें, -2। देख लो, अगर ये -2 इस बहुपद में रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात ये बहुपद का शून्यक है। ये -2 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। हम लोग आलेख में क्या देख रहे हैं कि ये x अक्ष को जिस बिंदु पर काटा है वही यहाँ पे हमें मान मिल रहा है। देख रहा है x अक्ष पे इस बिंदु पे x नियामक इसका क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है कि नहीं, यही यहाँ पे हमें पता चल रहा है शून्यक है इसका। ठीक है, तो जो आपका रैखिक बहुपद होता है उसके शून्य कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। ठीक है, याद रखना, रैखिक बहुपद के केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, सिर्फ एक ही शून्यक होता है रैखिक बहुपद का। यहां पर लिख सकते हैं कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होगा, रैखिक बहुपद का आलेख एक सरल रेखा होता है। देख लीजिए भाई, यहाँ पे हम लोग इसका आलेख खींचे हैं तो एकदम सीधी एक सरल रेखा जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्यक की संख्या 1 होती है, और वह शून्यक x अक्ष की वह शून्यक कहाँ मिलता है, तो x अक्ष पर वह रेखा जिस बिंदु पर काटेगी उसी का x नियामक जो होता है उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो यहां से हमने देखा कि इस बहुपद का शून्यक -2 है, यानी कि आप इस तरह भी सॉल्व करके देख लिए और ग्राफिकली भी आप आसानी से, ज्योमेट्रिकली आप इसको ड्रॉ करके आसानी से उसका शून्यक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा रैखिक बहुपद के
शून्य का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और इससे ये दो चीजें निष्कर्ष निकल गया कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है और रैखिक बहुपद का आलेख हमेशा एक सरल रेखा, सीधी रेखा जाती है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने द्विघात बहुपद की तरफ और फिर त्रिघात बहुपद की तरफ। एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, इनके तीनों के ज्योमेट्रिक मीनिंग को देख लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां पर अगला देखते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के, ठीक है। चलिए तो ये देखिए, इसके कंसेप्ट को जब आप समझ लेंगे ना तो मजा आएगा क्वेश्चंस को बनाने में और चैप्टर को पढ़ने में भी। चलिए हम लोग बात करते हैं द्विघात के लिए। द्विघात बहुपद लेते हैं। मैं यहाँ पे एक द्विघात बहुपद px इक्वल टू में मान लीजिए एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 लेता हूं और एक px इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 लेता हूं, ठीक है। दोनों को समझते हैं। अब क्या इसमें समझना है, अभी आपका कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया। यहां से यहां पे देखिए, अगर हम इस बहुपद की बात करें तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वही मान इसके शून्य होंगे। क्या हमें कोई x की जगह ऐसा रियल नंबर आपको दिख रहा है जिसको रखने पे इसका मान 0 हो जाए? कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप प्लस में रखोगे, माइनस में रखोगे, स्क्वायर होगा तो हमेशा प्लस में जाएगा, प्लस में जाएगा तो चार जुड़ेगा तो भैया क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव ही होगा, माइनस में भी नहीं आएगा, हमेशा 0 से बड़ा ही इसका मान होगा। ऐसा x के लिए कोई भी रियल नंबर नहीं होगा, x नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसके लिए इस फंक्शन इस पॉलिनोमियल का, इस बहुपद का मान 0 हो जाए। x की जगह कोई ऐसा मान नहीं मिलेगा, है। देख लो, अगर आप ऐसे देखोगे भी px इक्वल टू में 0 करके तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, एक्स इक्वल टू में रूट अंडर माइनस 4 जो कि रियल नंबर नहीं है, रूट अंडर माइनस आगे रियल नंबर है ही नहीं। अच्छा चलिए इसका ज्यामितीय अर्थ देख लेते हैं। चलिए इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं, ठीक है। इसके ज्यामितीय अर्थ को समझते हैं। चलिए पहले उसके लिए मैं एक यहाँ पे मान लेता हूं, माना y इक्वल टू में px, यानी y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 4। एक चार्ट बना लेते हैं, एक दो और इसमें बना लेते हैं एक्स्ट्रा। चलिए एक्स वाई, यहां देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे माइनस का 1 रखता हूं, ठीक है। तो माइनस 1 रखने में माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का 4, 5, 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 4, 4, 1 रखता हूं तो 5, मान लीजिए 2 रखता हूं तो 8 आ जाएगा, माइनस 2 रखूंगा तो भी 8 ही आएगा, माइनस 2 रखूंगा तो भी 8 ही आएगा। मान रखे देखो, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 8। चलिए अब इसका आलेख इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा छोटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। माइनस 1 रखने पे आ गया है 5, माइनस 1 ये रहा, 5 इसमें देख लो यहाँ पर। फिर उसके बाद 0 रखने पे आया है 4, 1 रखने पे आया है 5, माइनस 2 रखने पे 8, माइनस 2 रखने पे 8 और प्लस 2 रखने पे प्लस का 8। कुछ इस तरह से इसका आलेख देखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। क्या यह आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है? नहीं किया है ना। तो मैंने क्या बताया कि इस x का कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए इस बहुपद का मान 0 आ जाए, इसके कोई शून्यक नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग ग्राफ से भी देख रहे हैं कि x अक्ष पे कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं किया, इसका मतलब इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिकली भी हम लोग देख लिए और इस तरह भी समझ गए कि इसका कोई शून्यक नहीं, यहाँ से भी हमें कोई शून्यक नहीं मिल रहा है, यानी कि इसका कोई ऐसा मान होगा ही नहीं। आप एक जगह रख के चेक करना ना, दिन भर चेक करते रह जाओगे, कोई भी वास्तविक संख्या रख के देख लो, वर्क करेंगे प्लस में आएगा, प्लस 4 जुड़ेगा तो पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा मान इसका क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, हमेशा मान इसका 0 से ग्रेटर होगा, 0 के 4 से ग्रेटर होगा, ऐसे भी आप कह सकते हैं। 4 से हमेशा ग्रेटर ही आएगा और 4 से ग्रेटर आएगा तो वो कभी शून्य हो ही नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका कोई शून्य नहीं। ज्योमेट्रिकली भी आपको समझ में आएगा। इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा फंक्शन जो, चलिए अब हम लोग इसके लिए देख लेते हैं दूसरा जो हमारे पास बहुपद दिया है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें मान लेते हैं y इक्वल टू में यहाँ पर px, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग कुछ मान निकाल लेंगे, काफी है, एक्स वाई,
-2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, 0 रखेंगे तो -4 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। यही ना होगा जी, यहाँ रख के देख लो x की जगह मान। चलिए इसका आलेख देखते हैं आप, ध्यान से देखिएगा। x डैश, यहाँ पे ले लेते हैं आपका y, और नीचे आप यहाँ पे देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 काफी है, नीचे भी माइनस में भी लेना पड़ेगा, -1 -2 -3, -1 -2 -3 -4, ठीक है। -2 रखने पे 0, -1 रखने पे -3, फिर आपका 0 रखने पे -4, 1 रखने पे -3, 2 रखने पे 0। तो इसका ग्राफ जब खींचोगे तो कुछ इस तरह से जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसके आलेख में कि यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह एक अक्ष को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करा। यहाँ पे देखो जहाँ x का मान -2 है, यहाँ पे देखो जहाँ x का मान 2 है ना, इनके x नियामक -2 और 2 है। ग्राफिकली इस तरह से अगर आप उसे सॉल्व करके देखो तो x² में 4, x में ±√4, यानी x +-2, तो x का मान -2 और 2 मिल गया। हम लोग यहाँ ज्योमेट्रिकली भी देख रहे हैं कि -2 और 2 इसके मान मिल रहे हैं, और इस तरह से सॉल्व करने पे भी है ना, अलजेब्रिक मेथड से भी देख रहे हैं, तो +2 और -2 इसके 2 शून्य मिल रहे हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि सर द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यक हम लोग क्या लिखेंगे कि अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। क्या लिख सकते हैं कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। कहने का मतलब कि हो सकता है कि बहुपद के शून्यकों की संख्या 0 हो, मतलब एक भी शून्यक ना हो, एक भी शून्यक होगा और 2 भी। अधिक से अधिक कहने का मतलब क्या कि हो सकता है उस बहुपद का एक भी शून्यक ना हो सकता है उस बहुपद का 1 शून्यक हो सकता है उस बहुपद के 2 शून्यक हो, यानी कि अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्यों? क्योंकि देखा इसमें एक भी शून्यक नहीं था, यहाँ पे 2 शून्यक होगा, कभी कभी होगा कि एक ही शून्यक होगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि जो द्विघात बहुपद है उनकी संख्या, शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक कितनी होती है? 2 होती है। और द्विघात बहुपद का आलेख एक परवलय होता है। देखिए ये जो शेप देख रहे हैं ना इस तरह से यू शेप में, इसको परवलय कहते हैं, पाराबोला कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्लास 11 में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। फिलहाल जान लीजिए कि ये परवलय होता है। यह परवलय ऊपर के तरफ बनेगा जब x² का गुणांक पॉजिटिव हो, और ये परवलय नीचे के तरफ घूम के बनेगा, ऐसे बनेगा जब x² का गुणांक माइनस में रहता है। ये कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, इससे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, ध्यान रखना। जब भी अगर यही आप माइनस लगा दूं x² -4, तो ये परवलय का ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम के बनेगा, ध्यान रखना, नीचे की तरफ बनेगा, ऐसे घूम जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब परवलय जो खींचते हैं ये, अगर हमें बहुपद से ही पता करना कि उसका ग्राफ कैसे होगा, तो ध्यान रखना कि परवलय का ग्राफ के लिए हमें ध्यान देना होगा कि अगर इस द्विघात बहुपद का x² का जो कोफिशिएंट होगा, गुणांक होगा, और वो धनात्मक हो तो आलेख ऊपर की ओर बनता है, और नहीं तो वो परवलय माइनस में होने पे परवलय का ग्राफ नीचे की ओर हो जाता है, वो नीचे की ओर मुंह खुला हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए, यानी कि ये y-अक्ष के धनात्मक दिशा में हो जाएगा और ये y-अक्ष के ऋणात्मक दिशा में बनेगा। तो ये हमने द्विघात बहुपद के लिए देख लिया। चलिए अब एक त्रिघात बहुपद के लिए भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तो सारे कंसेप्ट जरूरी है, आपको इसी तरह से चैप्टर को नहीं पढ़ना है, कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो परीक्षा में। और मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज हो उसको अच्छे तरीके से जब तक आप समझिएगा नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज बनाने का मन नहीं करेगा, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने का मन नहीं करेगा, और आप ऐसे ही बोरिंग महसूस करोगे, आपको लगेगा कि गणित बहुत हार्ड है। तो मैथ्स में कुछ है नहीं, जब तक उसे आप सही तरीके से नहीं समझते हैं, सारे कंसेप्ट नहीं लेते हैं, गणित की भाषा को नहीं समझते हैं, तब तक तो दिक्कत होना ही है। तो इसको मन से पढ़िए तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं।
त्रिघात त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए मैं यहां पर एक त्रिघात बहुपद का एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल से लेता हूं x³ -1। अब देखिए इस बहुपद के शून्य को हम लोग निकाल के देखते हैं और फिर आलेख की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, px के बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है, x³ -1 = 0। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इसको उधर एक भेज दिए और क्यूब रूट कर दीजिए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। आप यही ना कहेगा कि सर क्यूब रूट लगा दीजिए अब हमारा काम हो जाएगा। नहीं, देखिए अगर आप इसको क्यूब रूट ना लगाए तो यहाँ से देखिए 1 का क्यूब कर देंगे, a³ - b³, a - b a² माइनस a इंटू बी और प्लस का b² इक्वल टू में 0 कर देंगे, ऐसे ना करेंगे जी। तो यहाँ से देखिए x - 1 = 0 और यहाँ x² - x + 1 = 0। यहाँ से x का मान 0 आ गया। यहाँ से देखो x का मान जो निकालेंगे हमें रियल नहीं मिलेगा। ये देखिए द्विघात बहुपद तो है लेकिन इसका मान निकालोगे तो x का मान रियल नहीं मिलेगा। इसका x का मान यहाँ पे क्या होगा, रियल नहीं ले, लैपटॉप चार्ज में रियल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब रियल नहीं मिलेगा, x का मान यहाँ रियल नहीं मिलेगा, इसीलिए देखो ग्राफ में इसके क्या होगा, ग्राफ इसका बनाते हैं तो देखो क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर y = में px यानी y = में x³ - 1। देखिए यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। चलिए x y, देखिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ x का मान यहाँ पे रख देता हूँ, कैसे से शुरू किया जाए, मान लीजिए मैं रखता हूँ -2 -2 रखे, -2 का क्यूब, -2 का क्यूब क्या होगा, -8 और -1 -9, -1 रखता हूँ, -1 का क्यूब, -1 का क्यूब -1 और -1 -2, प्लस का 0 रखता हूँ, सॉरी 0 रखता हूँ, प्लस का 0 के 0 रखता हूँ तो -1, फिर 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब 1 1 में से गया 0, फिर एक और रख देता हूँ, मान लीजिए प्लस का 2 रखता हूँ, 2 का क्यूब 8 में से 1 गया 7। चलिए अब इसका मैं आलेख बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। x x' y और यहाँ y', ठीक है। मान लीजिए इस पे वैल्यू हमें 2 तक ही ना लेना है, 1 2 -1 -2, इस पे कितना तक ले लेते हैं, 9 तक लेते हैं, प्लस माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर -1 -2 -3 -4, फिर -5 -6 -7 -8 और ये -9। अब देखिए x का -2 रखने पे y का -9, x का -2 रखने पे y का -9, ठीक है, और -2 रखने पे -1 -1 रखने पे -2, 0 रखने पे -1, 1 रखने पे 0 और 2 रखने पे 7। इसका आलेख देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से आलेख बन रहा है। तो इस तरह से कर्व आपका एक आलेख बनेगा जब आपका त्रिघात बहुपद होगा। यहां देखो हमें x अक्ष पे कहा एक ही बिंदु जहां x = 1 है, इसी पे प्रतिच्छेद कर रहा है। यहां से मैं वही x का मान यहां पर हम लोग निकालेंगे तो x का मान एक ही नहीं मिलेगा, -1 उधर ले लेंगे, प्लस का x का मान एक ही मिला, लेकिन यहाँ पर यहाँ अगर देखा जाए तो ये तो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का आलेख इसमें कहाँ इंडिकेट करा कि 3 शून्यक है, सिर्फ एक ही शून्यक आ रहा है ना। त्रिघात बहुपद है यहाँ पर, ये द्विघात बन जा रहा है यहाँ पे एक शून्यक निकाल लेने के बाद। तो यहाँ पे ऐसा यह बहुपद है जिसका कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका x का कोई ऐसा मान नहीं होगा जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग जब द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना आगे का चैप्टर, तो उसमें हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द्विघात सूत्र से आप इसे बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका कोई वास्तविक मान नहीं होगा, जिसमें विवेक्तकर होता है डी होता है जो b² - 4c यानी -1 का स्क्वायर और -4 इंटू में a की जगह पे 1 और c की जगह पे 1। ये देखो माइनस का 3 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर माइनस का 3 आ गया तो विवेक्तकर का मान अगर निगेटिव आ जाता है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ये सब चीजें बात की है। हम लोग ग्राफ से क्या देख रहे हैं कि था तो त्रिघात बहुपद, लेकिन शून्यक हमें एक ही प्राप्त हुआ। वो शून्य गायब कहाँ हो जा रहा है, एक तो यहाँ मिल जा रहा है, एक द्विघात बहुपद इससे छट के आ रहा है, लेकिन वहां पे ऐसा कोई वास्तविक मान है ही नहीं जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, इसलिए इसके सिर्फ एक ही शून्यक हो रहा है, इसके 3 शून्यक नहीं हो रहा। अब दो वो शून्यक कौन से होंगे, तो ये 2 शून्यक काल्पनिक शून्यक कहलाएंगे, ठीक है ना जी, ये काल्पनिक शून्यक। अब इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जब क्लास 11th में चलेंगे तब।
ठीक है, तो ध्यान रखना कि शून्यकों की संख्या 3 होगी, लेकिन हम लोग सिर्फ वास्तविकता की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 10 में, तो सिर्फ इसका केवल एक शून्य इस बहुपद के लिए, यहाँ पर 2 शून्य काल्पनिक होंगे, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता। और ग्राफ में भी आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही शून्य दिख रहा है, एक जगह एक शख्स को एक ही जगह प्रतिशत किया। तो हमने यहाँ पे दिखा कि जो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिक, शून्यकों की संख्या त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक ऐसे लिख देते हैं, अधिक से अधिक 3 शून्यक होते, 3 शून्यक होते। यानी कहने का मतलब कि शून्यकों की संख्या एक भी नहीं हो सकती है, हो सकता है उसके 1 शून्यक हो, या हो सकता है 2 शून्यक हो, या हो सकता है उसके 3 शून्यक, यानी कि अधिकतम संख्या 3 होगी। ध्यान रखना। अच्छा, ग्राफ कैसा बन रहा है? त्रिघात बहुपद का आलेख एक वक्र के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इसमें किस तरह से टेढ़ा वक्र, एकदम सांप की तरह ऐसे जाके, ठीक है ना जी। समझो कि इसको अगर यहां से तोड़कर ऐसे घुमा दे तो परवलय ही बन जाएगा, इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया जाए तो परवलय ही, बस हाफ से सेक्शन नीचे की तरफ गया, ऊपर के तरफ चला गया, है ना। तो एक वक्र लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से हमने कंसेप्ट ये क्लियर कर लिया कि जो बहुपद होते हैं उनके शून्यकों के ज्यामितीय मीनिंग क्या होंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ग्राफ दे देगा और कहेगा किसके कितने शून्य, तो हम लोग देख लेंगे कि अगर वह आलेख ग्राफ जो है y=px के रूप में दिया हुआ है, तो देखेंगे कि x अक्ष में वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है, जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वह इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आलेख x=py के रूप में दिया होगा, x=py के रूप में, तो देखेंगे कि y अक्ष पे वो कितने जगह पर प्रतिच्छेद किया है। ग्राफ अगर x=py के रूप में दिया होगा तो वहां पे ध्यान दिया जाता है कि y अक्ष पे वो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो सारा कंसेप्ट मैंने बहुपद के शून्यकों का जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, वो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे, जिसको हम लोग एक्सरसाइज में जाके सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।